हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। विंटर सीजन तो अपने पीक पे है, ठंड सर्दियाँ तो ज़ोरों पे ही हैं जो है। हम हो, आप हो, हम सबको ही बहुत ठंडी लग रही है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ठंडी है इस टाइम पे। और आप लोग ये वीडियो जहाँ जहाँ से भी देख रहे हो, जिस मतलब पूरे भारत में आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, तो फिर अलग अलग जगह का टेम्परेचर भी थोड़ा मोड़ा वैरी करता है। तो देखते हैं कि कहाँ पे कितनी कैसी ठंडी हो रही है, कैसी सर्दी हो रही है। तो इन सभी बातों के साथ में इन विंटर्स को एंजॉय करते हुए हैप्पी विंटर्स टू ऑल ऑफ़ यू। हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से BPSC TRE 3.0 के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 टू प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक के प्रैक्टिस सेट, GS GK के प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपके सभी सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, साइंस जो और आपका जितना भी मतलब एक तरह से करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हालांकि करंट अफेयर मैंने अभी रोक रखा हुआ है क्योंकि वो एग्ज़ाम का, और जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तब मैं करंट अफेयर की सेपरेट वीडियो डालूंगी। फिर उसमें करंट अफेयर की कुछ ऐसी सेपरेट, मतलब 6 मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनकी मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को अलग से डालूंगी जो है। तो दोस्तों, अभी बस इतना आप लोगों से कहना है कि मतलब जैसे मेरा फॉर्मेट बहुत इजी सा है, वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं। आप बहुत आराम से इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाती है। तो वहाँ से भी आप जाएँ तो मतलब कि हर चीज़ जो कुछ मैं पढ़ाती हूँ और साथ में जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड और प्लस हमारी क्लास से रिलेटेड, सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। दूसरी चीज़ कि भाई देखिए, क्या होता है कि भाई पढ़ना तो है, और जिस समय आप को ठंड लग रही है, आप ब्लैंकेट में हैं और बस ज़रा सा चेहरा निकाल करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई इसी ठंडी में अपनी जम के तैयारी कर रहा है। क्योंकि वेदर तो चेंज होता रहता है। वेदर तो आज ठंडी है, फिर कल गर्मी रहेगी, फिर बीच में मतलब अपना सब ठंडी गर्मी बरसात का ये सब वेदर चलता रहता है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सर्कमस्टांसिस में अपनी पढ़ाई को नहीं रोकते हैं, और फाइनली विनर फिर वही कहलाते हैं। क्योंकि जो किसी न किसी रीज़न से एक्सक्यूज़ दे करके अपने पढ़ाई को ब्रेक लगाते हैं, पॉज लेते हैं, गैप लेते हैं, तो फिर वो जो है उनकी तैयारी को कमज़ोर करता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि रीज़न चाहे कोई भी रखिए, लेकिन अपनी तैयारी को कमज़ोर मत होने दीजिए। प्रैक्टिस सेट को रिवाइज़ करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिए। मेरा तो ये कहना है कि एक एक प्रैक्टिस सेट को 100 बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक 100 बुक्स को आप एक एक बार पढ़ते हैं, उससे आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। लेकिन आप एक बुक को 100 बार पढ़ते हैं तो उस एक बुक में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता है। तो बस आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, चीज़ें मल्टीपल टाइम आपको अपना पढ़ना है। और बस अपना प्रैक्टिस सेट हम आज का स्टार्ट करते हैं। बातें काफ़ी हो गई, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे वीडियो का आज का है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोसिस्टम का जो ये जो टर्म है इकोसिस्टम, आपका इस टर्म का जो प्रयोग सबसे पहले किया था वो टेंसले जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, छपेली नृत्य का संबंध किस स्थान या प्रदेश से है। इस तरह से आपका आता है, कभी मिलान करने के फॉर्मेट में, कभी ऐसे डायरेक्ट ही आ जाता है। तो छपेली जो नृत्य है इसका संबंध यूजुअली क्या मतलब, इसका संबंध जो होता है, छपेली नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि बस ऐसे ही मैंने भी जब याद किया था तो अपने लिए कैसे ही कहीं से सुना था कि मतलब भाई हम इसको कैसे याद करें, तो क्या करते थे कि भाई छपेली शब्द में जैसे होता नहीं कि चप्पल शब्द सुनाई पड़ता है, छपेली मतलब चप्पल। तो क्या होता है कि भाई हिमाचल में हिम आता है, तो भाई हम चप्पल पहन करके हिम में नहीं चल सकते, वहाँ पे शूज़ की ज़रूरत होती है। तो छपेली से चप्पल आता था और चप्पल से फिर हमें हिमाचल याद आ जाता था। जस्ट मतलब अपने अपने समझने की ट्रिक है, आप इस तरह से याद करें, आप अच्छे से याद करें, जैसे भी याद करें, बस याद कर लीजिए जो है। तो छपेली नृत्य का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य किरण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य किरण जो है
वो भारत और नेपाल के बीच जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण नाम से होता है। भारत और नेपाल मिलकर के एक जो है आपका ज्वाइंट आपका जो है आपका प्रैक्टिस होता है, सैन्य अभ्यास होता है। सूर्य किरण। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो आप लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक को जो है वो शिलालेखों का जनक कहा जाता था, क्योंकि इनके शिलालेख सबसे ज़्यादा थे और शुरुआत भी भाई इन्होंने करी थी। तो इनके जो शिलालेख को सबसे पहले जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका पर्वतीय नगर मसूरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो वैसे तो इंडिया के आपके ज्योग्राफी में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्या होता है कि आता भी इस हिसाब से है कि जो चर्चा में होता है। आप लोग जानते हैं कि वैसे मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, आता भी है, और साथ में थोड़ा सा अभी इसलिए भी बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है क्योंकि जैसे जो 12th फेल मूवी है उसमें जो नायिका है वहाँ की श्रद्धा वो मसूरी से है। तो अब जैसे हम लोग तो क्या करते हैं कि हम लोग पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि कौन सा मतलब कौन सी बात इसमें ज़्यादा चर्चा में है। तो जो होता है चर्चा में जो चीज़ें होती हैं वही आपके एग्जाम में मिलती हैं। तो पर्वतीय नगर जो आपका मसूरी में है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, खरोष्ठ लिपि कैसे लिखी जाती है? सीक्वेंस होता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो खरोष्ठ लिपि का जो सीक्वेंस है वो दाएं से बाएं की ओर यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है और इनकी जो आत्मकथा है उनका नाम जो है गोल्डन गोल है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे? तो भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थे विनोबा भावे जी। क्वेश्चन नंबर 9, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? एक आपका घराना भी पूछा जाता है। तो ध्रुपद गायकी के लिए जो प्रसिद्ध घराना है वो ग्वालियर का है। क्वेश्चन नंबर 10, अग्निशमन वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं? जो फायर में मतलब जो ऊपर से आउटफिट डाला जाता है जिसको पहन करके आप फायर में चल सकते हैं, तो अग्निशमन वस्त्र होते हैं। इसका एक धातु से बनाया जाता है, उसे एस्बेस्टस धातु कहते हैं। तो अग्निशमन वस्त्र जो है वो एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 से पढ़ा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 20 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो ये है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है? मतलब घड़े का पानी जो है वो क्यों ठंडा हो जाता है गर्मी के दिनों में? तो उसका जो रीज़न है उसमें पोर्स होते हैं, उन पोर्स से जो है वाष्पीकरण होता है और इसी वजह से पानी ठंडा हो जाता है। ये क्वेश्चन साइंस में तो इम्पॉर्टेंट है और इस बार का तो ये भी फीडबैक रहा है कि केवीएस के इंटरव्यू में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के आप जान लीजिए कि गर्मी के दिनों में जो मिट्टी के बर्तनों में रखे हुए जो पानी होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं वाष्पीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? मतलब बुद्धि का केंद्र हम किसे कहते हैं? वो हम सेरेब्रम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा में मतलब नाभिक के बाहर की कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो जो प्रोटॉन की स्थिति है वो नाभिक के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 15, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? इसका जो रीज़न है वो ये होता है कि जो बादल होते हैं आपके आसमान में, आप देखते हैं वायुमंडल में, तो बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं आपको। तो उसका जो रीज़न होता है वो निम्न घनत्व के कारण होता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए निम्न घनत्व, अधिक घनत्व, निम्न ताप और अधिक ताप होता है, तो वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। आज तो अभी तो एक ही आंसर लिखा है तो आपको लगा कि भाई आपको याद हो गया है, लेकिन जब ये कई ऑप्शन के साथ में आता है तो वहाँ पे फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा कि बादल वायुमंडल में निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो किस कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग जो होता है वो एक आपका इसके कारण होता है, वो है कैरोटिन। कैरोटिन के कारण गाय के दूध का पीला रंग होता है।
क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य का रक्तचाप यानी कि जो आपका सिस्टम होता है, सॉरी, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि मनुष्य का रक्तचाप किस ग्रंथि के कारण नियंत्रित होता है? तो वो है एड्रिनल ग्लैंड के कारण। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 18, दूध सागर जलप्रपात, एक बहुत फेमस जलप्रपात है दूध सागर, ये कौन सी नदी पर पाया जाता है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो आपको पता है कि मुस्लिमों का राज भारत पे काफ़ी समय तक रहा है और इनके संस्थापक जो है वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अगला प्रश्न इतिहास से है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो पशुपति जी की पूजा करते थे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने फिर से एक बार जो है 20 प्रश्नों को पढ़ा है, इनके उत्तर जाने हैं। अब आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आप इन प्रश्नों को और इनके जवाबों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। पूरी उम्मीद है, पूरी विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें इसलिए नहीं करती हूँ कि आज के टाइम पे यूट्यूब पे तमाम लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो सब मुझे बातें करना पसंद भी नहीं है और मेरे स्वभाव में भी नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मतलब मैं जो भी पढ़ाऊँ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, बस यही मेरी जीत है, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। और फिर चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।